टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने तहसील में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा रेल मार्ग निर्माण का कार्य शुरू करने की मांग की है। संघर्ष समिति अध्यक्ष नीमा दफोटी के नेतृत्व में सदस्यों ने कहा कि बीते 19 सालों से रेल मार्ग के लिए आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार व जनप्रतिनिधि इस आंदोलन की उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन जनता भी समय आने पर उन्हें जरूर जवाब देगी। संघर्ष समिति ने कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री ने इस संबंध में घोषणा जरूर की है, लेकिन चुनाव पूर्व की गई इस घोषणा पर विश्वास करना मुश्किल है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि इस आंदोलन को गांव स्तर पर भी फैलाया जाएगा। आज करो, अभी करो, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग का निर्माण करो, निर्माण करो। 2004 से लगातार हम हर महीने रेल टनकपुर बागेश्वर रेल संघर्ष समिति टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये संडे बस्ते में ही है। सरकार ने हजारों बार आश्वासन दे दिया, जनप्रतिनिधि ने आश्वासन दे दिया कि हम इसको तुरंत ही करेंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। पिछले दिनों कुछ भारत जब दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे मातरम की जो रेल लाइन की बुलेट प्रूफ रेल लाइन की जो उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने, उसमें कहा था कि टनकपुर बागेश्वर का भी हम शीघ्र काम करेंगे। तो इससे बड़ी आशा बनी संघर्ष समिति को कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो ये पूरे देश की आवाज़ है, क्योंकि किसी देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहता है तो वो पूरे देश की आवाज़ होती है, 140 करोड़ नागरिकों की बात होती है। तो अब उम्मीद है कि तुरंत ही इसमें हमारा इस रेल संघर्ष समिति को इसमें टनकपुर से बागेश्वर तक के लिए रेल में शिलान्यास होगा, कार्यक्रम होगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं संघर्ष समिति के ओर से कि इसके लिए जो है शीघ्र धनराशि आवंटित करके आप टनकपुर में इसका शिलान्यास करने की कृपा करें। जब तक शिलान्यास नहीं होगा तो इसमें संघर्ष जारी रहेगा। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग अभी ये 19 साल में चल रहा है। इतना लंबा आंदोलन शायद आज तक किसी ने किया हो। सरकार ने भी सोचना चाहिए कि इतना लंबा आंदोलन कर रखा है, कुछ तो उनके कानून में आज तक जो रेगनी चाहिए थी। आज तक तो पहले तो सरकारें बनाते समय कितने वादे करते हैं, कितना प्रलोभन देते हैं जनता को। उन्होंने खुद पूछना चाहिए था कि आपके ज़िले में क्या ज़रूरत है, क्या कमी है। जो ये नेता लोग बनते हैं, किस चीज़ की मांग यहाँ पर चल रही है। ये मांग तो इतने लंबे समय से चल रही है। एक छोटा बच्चा अगर पैदा हुआ तो आज 20 साल का हो जाता कोई भी बच्चा, तो अभी तक इन्होंने हमारी मांगें पूरी नहीं कर रखी। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आज तीसरी बार वो प्रधानमंत्री जी बने हैं, तो उन्होंने भी सोचना चाहिए था। आज इतने लंबे समय बाद जो उन्होंने कह रखा है कि बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग हम शीघ्र ही इसको बनाएंगे और इसके आगे तो कुछ नहीं कह रखा है। लेकिन हमारा तो ये आंदोलन चलते रहेगा, चाहे कितने भी साल इसको गुजर जाएं। हमने तो इसकी मांग रखनी ही है। अपने क्षेत्र का विकास तो जनता ही करती है, शायद नेता लोगों को तो कोई सोचने का विषय भी नहीं है। न तो हमारी बात जनता की बातें सुनती हैं। जनता की बातें चुनाव के समय ही सुनी जाती हैं। जो उसी समय ये सर्वे भी कराते हैं, उसी समय इसको हमारी जल्दी से कराएंगे भी कहते हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बाद नहीं करने के बाद आज जो उन्होंने कह रखा है प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कह रखा है, नरेंद्र मोदी जी ने, तो थोड़ी सी आशा है। जब तक यहाँ लाइन बिछ नहीं जाती है सर्वे पूरी होके और इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता है, तब तक तो हमने इसमें लगातार लगे रहना है। हमने इतने बीच में इतने सालों में कितना संघर्ष कर दिया है, कितनी परेशानियाँ हमने इसमें झेल चुके हैं, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारे जो सांसद हैं, जो हमने अपने प्रतिनिधि चुने हैं, उनको तो कहीं पर बन जाएगा। हाँ आपका काम हो रहा है, हाँ बन जाएगा, बस इनकी छुट्टी। और ये लगातार नए चुनाव में भी यही जीतते आ रहे हैं, फिर नए चुनाव में यही जीतते आ रहे हैं। ये ऐसा खास कारण क्या है? जो लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए नहीं सोचते हैं,
जो लोग अपने ज़िले के मांगों के बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसे नेताओं के लिए धिक्कार हो, इस सरकार के लिए भी और इन नेताओं के लिए भी। जिस तरह से आज हर क्षेत्र में आवागमन के साधनों में बहुत बढ़ोतरी हो रही है और सड़कें भी अब कम पड़ रही हैं और लोगों को जो है त्वरित शहरों की ओर रुख करने के लिए और बिजनेस व्यापार के लिए त्वरित संसाधनों की ज़रूरत है। उसको देखते हुए रेल यातायात बहुत ज़रूरी है। साथ में यह है कि एक सुरक्षित भी है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि सड़क मार्गों में दुर्घटनाएं होती हैं, पर रेल एक ऐसा सुरक्षित साधन है जिसमें इसकी जो है आपके क्या बोलते हैं उसकी संभावनाएं, दुर्घटना की संभावनाएं बहुत ही न्यून हैं। तो इसलिए और साथ में जो है आज पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में हर उपभोग की वस्तुएं, चाहे भवन निर्माण की सामग्री हो, चाहे दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, वो जो है सड़क मार्ग से बहुत ज़्यादा उसमें भाड़ा पड़ता है, तो इससे भी महंगाई है। तो महंगाई ही भी त्रस्त है। तो आज पर्वतीय क्षेत्र से जो पलायन है, पलायन को अगर रोकना है, यहाँ पर वस्तुएं और हर चीज़ संसाधनों को सस्ता और जल्दी सुलभ कराना है, तो रेल मार्ग बहुत आवश्यक होगा, जिससे जो है यहाँ के जो इससे नए जो क्या बोलते हैं वो हैं आपके रोज़गार के नए साधन भी मुहैया होंगे, नए साधन भी होंगे, जिससे जो है पलायन यहाँ से रुकेगा और वह आज बहुत ज़रूरी है। पिछली बार जब यहाँ विधानसभा चुनाव थे 2022 में, हल्द्वानी की रैली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग की घोषणा की थी और कुछ आशा की किरण जगी थी। लेकिन सर्वे में जो विलंब हो रहा है, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट और डीपीआर नवंबर 22 तक शासन को चली जानी थी, तभी इसका बजट और धन आवंटित होना था। लेकिन अब ये सुना जा रहा है कि दिसंबर तक अंतिम रिपोर्ट और डीपीआर होनी है, तो तब तक तो आचार संहिता भी लग जाएगी, लोकसभा चुनाव भी निकट है। तो हम तो हमारी संघर्ष समिति चाहती है आचार संहिता से पूर्व पहले ही टनकपुर में रेल मार्ग टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाए, यही हमारी उम्मीद है और इसी उम्मीद के तहत हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। काफी सालों से बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग संघर्ष ये चल रहा है, जिसमें अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी सी आस तो हमें दिखाई है कि उन्होंने स्वीकृति तो दे दी है कि जल्द ही रेल मार्ग संघर्ष टनकपुर का यहाँ पर को कार्य किया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ स्वीकृति से नहीं, बल्कि इसका शिलान्यास और इसका कार्य भी जल्द से जल्द किया जाए, और जब तक बागेश्वर में रेल लाइन की पट्टी न बिछ जाए और रेल लाइन न आ जाए, हमारा आंदोलन तो तब तक जारी रहेगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।